गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 जीवन का लक्ष्य। इस पाठ में जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि होती है, अपना पसंद होता है। उस पसंद के अनुसार वो अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य पर तक पहुंचने का पूरा प्रयत्न करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां और योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। उसे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ही अपने जीवन का लक्ष्य चुनना चाहिए। जो आपको पसंद हो, जिसमें आपकी रुचि हो और जो आप कर सकते हो, उसके अनुसार ही अपने जीवन के लक्ष्य को बनाना चाहिए तथा उसकी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। और जो भी आप जीवन का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, उन मुश्किलों का सामना करके, उन बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचना चाहिए। सफलता, यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। खुशी दौड़ पड़ती है पूरे शरीर में। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे एक समान खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम है। सफलता से मनुष्य के जीवन में उत्साह बढ़ता है, उसे और आगे बढ़ने की इच्छा उसके अंदर जागती है, विश्वास जागता है कि वह आगे बढ़ सकता है और अच्छा कर सकता है। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी भी अपनी शक्ति को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर है। अर्जुन कैसे अपने लक्ष्य को भेदते थे, यह तो हम लोग सभी जानते हैं। महाभारत में हम लोगों ने देख चुका है। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आंख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़ा। निरंतर टपकने वाले झरने की बूंद भी शिलाओं का सीना चीर देती है। बड़ी बड़ी शिलाएं वहाँ लगातार बूंद गिरते 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 अपना रास्ता बना लेती है और शिला जो पत्थर रहता है उस पत्थर को तोड़ देती है। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं। रेलवे स्टेशन पर खड़ा वह यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियां, जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहां कहां तक ले जा सकती हैं। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? ऐसा तो संभव नहीं कि एक समय में एक इंसान सब जगह जा सकता है, सब चीज़ घूम सकता है। तो उसे अगर कहीं जाना है तो उसे अपनी मंजिल का चुनाव करना पड़ता है कि उसे सबसे पहले कहाँ जाना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसके अभाव में तो यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। अगर वो अपनी मंजिल नहीं चुनेगा तो वो वहीं खड़ा रह जाएगा, सोचता रह जाएगा कि आखिर वो जाए कहाँ। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव करना। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होनी चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता, किसी की पेड़ पौधे में रुचि हो सकती है तो किसी
कि अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है, तो कोई रंग और कुची उठाकर चित्र बनाने में। सबकी अपनी भिन्न भिन्न रुचि होती है। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को तारों के बारे में जानना अच्छा लगता है, कोई पेड़ पौधों के बारे में। एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या हमें क्या आवश्यक है, हमारे लिए क्या आवश्यक है? हमारे लिए आवश्यक है अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदम चूमे। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं रहते। एक सच यह भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशता, आपको सही अवसर को तलाशना पड़ता है। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। प्रकृति निरंतर काम में जुटी रहती है। प्रकृति यानी कि नेचर, हवा का बहना, फूल का उगना, मुरझाना, टूट जाना, फिर उगना दूसरे फूल का उसी जगह पर। तो सूरज का उगना, डूबना, नदियों का बहना, ये सब हमेशा चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, ये हमको हमेशा काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। तो प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हवा, उगता डूबता सूरज, बहती नदियाँ, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ने का संदेश देती है। इन्हीं की तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यता पर भी विचार करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग रूप, रंग है, गुण है। हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। कोई कवि बन सकता है तो कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी। किसी को किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ और योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। संसार में जो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनता है, वे महान कहलाते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वे अन्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है, जो दूसरे की सलाह पर अपने निश्चित दिशा त्याग देती है, जो क्षण क्षण में विचार बदलते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाते। हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दे, वह किसी को फल फूल क्या देंगे। बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की भूख दूर करते हैं, किसी का आश्रय स्थल बनते हैं। जो व्यक्ति दूरदर्शी है, अपने सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच समझ कर, सोच विचार कर जो कदम उठाते हैं, उसे बड़ी से बड़ी बाधाएं भी नहीं हिला पाती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से समझ लेते हैं कि हमको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, तो किस परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उस परिस्थिति के अनुसार वह उचित कदम उठाते हैं। वह कभी हिम्मत नहीं हारते हैं और हर दिशा में सफलता पाते हैं। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार है परिश्रम। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता है। अगर हम मन में ठान लें कि हमको ये करना ही है, तो हम अवश्य सफल होंगे। ताजमहल जैसे कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत का ही परिणाम है। पक्के इरादे वाले धनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए, अटलांटिक महासागर को लांघ पाए, चांद तक पहुंच सके और अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाए। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है। उसका अधिकाधिक उपयोग कर हम भी अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। यदि श्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलता मुस्कुराकर गले लगाएगी। लक्ष्य ही मंजिल
बन जाएगी और जीवन सफल हो जाएगा। तो जब हम अपने मन में ठान लें कि हम ये काम अवश्य कर सकते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज हम लोगों ने जीवन का लक्ष्य पढ़ा। इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा।